नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम राइटिंग पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्पीच, भाषण। 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है और दोस्तों आपको बहुत ही इजी वे में सारी स्पीच करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्पीच टॉपिक शुरू करते हैं। तो अभी स्पीच क्या होता है दोस्तों? जब भी कहीं पे सभा हो रही होती है, सेमिनार हो रहा होता है, तो वहां पे इन लोगों के सामने जो बहुत बड़ी भीड़ होती है, वहां पर उनके सामने मंच होता है और उस मंच पर बोलने के लिए जो वक्ता आता है और किसी विषय पर जो भी अपने विचार वो प्रकट करता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। स्पीच इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो स्पीच है, भाषण है, वो सूचना आदान प्रदान का एक तरीका है, एक रूप है। इन विच, जिसमें ए स्पीकर, एक वक्ता, एक्सप्रेसेज, व्यक्त करता है, हिज थॉट्स, अपने विचार, ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी विशेष टॉपिक पर, बिफोर एन ऑडियंस, एक ऑडियंस के सामने, श्रोताओं के सामने, इन अ सेमिनार, किसी सेमिनार या सभा में। तो किसी सभा या सेमिनार के दौरान वक्ता के द्वारा किसी विषय पर लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने अपने जो विचार प्रकट किए जाते हैं, उसे ही भाषण कहते हैं। दोस्तों, आपके लिए मैंने स्पीच का एक बहुत ही अच्छा प्रारूप तैयार किया है ताकि परीक्षा में आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े। जब भी कोई सा भी स्पीच का प्रश्न आ जाए ना, तो आपको ये प्रारूप जो मैं यहाँ पे आपके लिए बनाकर लाया हूं, वो प्रारूप ऐसा का ऐसा वहां पर जाकर लिखना है। मतलब ये लाइंस जो आपको सामने दिख रही है, ये तो आपको हर स्पीच में इस्तेमाल करनी है ताकि आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो चलिए स्पीच का प्रारूप पढ़ लेते हैं। तो स्पीच के प्रारूप में सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे? टॉपिक नेम लिखोगे। मतलब जिस भी विषय पर आपको स्पीच लिखने के लिए दी गई है, स्पीच बोलने के लिए कहा गया है, वो टॉपिक आप यहाँ पर लिख दोगे। और सारे अक्षर कैसे होने चाहिए? कैपिटल होने चाहिए, बड़े अक्षर होने चाहिए और बिल्कुल बीचों बीच में इन्वर्टेड कॉमाज लगाकर आप लिखोगे। ठीक है। उसके बाद स्पीच के प्रारूप की पहली लाइन की शुरुआत आप करोगे अभिवादन से। जब आप मंच पर जाते हो तो आप उपस्थित व्यक्तियों का अभिवादन करते हो। वो किस प्रकार से आप कर सकते हो? चाहे आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, गुड आफ्टरनून बोल सकते हो, गुड इवनिंग, समय के हिसाब से जो भी हो। तो यहां पर मैंने गुड मॉर्निंग का प्रयोग किया है। तो अभिवादन आप करोगे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कि सभी व्यक्ति को मेरी ओर से सुप्रभात। अब जैसे ही आपने अभिवादन कर दिया, अभिवादन के बाद आप सेकेंड लाइन से क्या करोगे? संबोधन चालू करोगे। संबोधन किनको? जो उपस्थित वहां पर व्यक्ति है, उन सबको संबोधन करोगे। तो सबसे पहले ऑनरेबल, ऑनर यानी सम्मान होता है, ऑनरेबल यानी सम्मानीय। चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट मतलब मुख्य अतिथि, सम्मानीय मुख्य अतिथि। रिस्पेक्टेड, आदरणीय। प्रिंसिपल, ऑल माई टीचर्स, मेरे सारे अध्यापक गण। एंड डियर फ्रेंड्स, और प्रिय विद्यार्थियों। तो संबोधन हम किस प्रकार से करेंगे? सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल, मेरे सारे अध्यापक और प्रिय दोस्तों। अब आप अपना परिचय दोगे। तो यहां पे परिचय किस प्रकार से दे सकते हैं हम? टुडे, आज, आई, मैं, हैव कम, आया हूं या आई हूं, हियर, यहां पर, कौन आया है या कौन आई है। तो आप क्या करोगे? आई के बाद 2 कोमा लगाकर क्लास और उस स्टूडेंट का नाम लिख दोगे जो स्पीच देने जा रहा है। भूमि खारोल ऑफ क्लास 12। आज मैं कक्षा 12 की भूमि खारोल यहां पर आई हूं। कहां पर? मंच पर। टू डिलीवर, देने के लिए, ए स्पीच, एक भाषण, ऑन, और फिर जिस भी टॉपिक पर आप भाषण देने के लिए आए हो, वो टॉपिक का नाम, ये वाला जो टॉपिक का नाम है ना, वो यहां पर भी लिख दोगे। यहां पर पहला अक्षर बड़ा रहेगा और यहां पर ऊपर सारे अक्षर बड़े रहेंगे। तो परिचय कैसे हो गया? आज मैं कक्षा 12 की भूमि खारोल यहां पर इस विषय पर भाषण देने के लिए आई हूं। अब चौथा पार्ट है स्पीच का मुख्य भाग। यहां पर भी मैंने आपके लिए 1-2 लाइन पहले से तैयार रखी है। हियर आर, ये रहे, माय व्यूज, मेरे विचार, ऑन दिस टॉपिक, इस विषय पर, कि ये मेरे इस विषय पर विचार हैं। वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि।
उसके बाद आप क्या करोगे, जिस भी विषय पर उसने स्पीच बोलने के लिए बोला है उस पर 5, 7, 8 लाइनें यहाँ पर डेट के बाद मिला कर लिख दोगे एक पैराग्राफ के रूप में। ये हो गया अपना स्पीच का मुख्य भाग। स्पीच का मुख्य भाग लिख लेने के बाद आप अंत में जो उपस्थित ऑडियंस है, जो लोग हैं, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करोगे कि उन लोगों ने आपको इस विषय पर बोलने का मौका दिया। तो कैसे आप खत्म करोगे, आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूं, टू यू, आपका, मैं आपका आभारी हूं, दैट की यू गेव मी, आपने मुझे दिया, चांस, मौका, टू स्पीक, बोलने का, ऑन दिस टॉपिक, कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और फिर एक लाइन छोड़ के आप नीचे क्या लिखोगे, थैंक यू। इस प्रकार से जो हमारा प्रारूप है वो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आपको इस प्रारूप को अच्छे से ध्यान में रख लेना है, क्योंकि जब इतनी सारी लाइंस आपके पास है तो आपको वहां पर ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान में आपको रखनी है, ये नोट मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर जो स्पीच है ना वो स्कूल में नहीं हो रही, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, टीचर्स के बीच में नहीं हो रही और किसी सार्वजनिक जगह पर आम लोगों के बीच में हो रही हो, तो वहां पर आप स्पीच निम्न प्रकार से दे सकते हैं, क्योंकि वहां भी एक चीफ गेस्ट होगा तो आप लिख सकते हो ऑनरेबल चीफ गेस्ट, अदर रिस्पेक्टेड गेस्ट, अन्य आदरणीय मेहमान, लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है दोस्तों स्पीच की परिभाषा और स्पीच का प्रारूप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।